10 साल जेल में बिताने और कैद में ही जवान होने के बाद 28 साल के युवक ने जब खुली हवा में सांस ली तो वह खुद ही नहीं बल्कि उसका देश भी बदल चुका था। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं येवगेनी प्रिगोजिन की। सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में लूटपाट करने पर जब उसे पकड़ा गया था, तब सोवियत यूनियन टक्कर दे रहा था अमेरिका को। दोनों के बीच शीत युद्ध की गर्माहट थी, लेकिन 1990 में जब वह बाहर आया, तब तक सोवियत संघ बिखरने के कगार में पहुंच चुका था। उसके ही शहर में उभर रहा था एक ऐसा वर्ग जिसके पास सारी ताकत, सारा पैसा सिमटता जा रहा था। जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से उस युवक को 3 साल पहले राहत मिल गई थी। इस बार उसने वाकई कुछ अच्छा करने का सोचा और सड़क के किनारे हॉट डॉग बेचना शुरू कर दिया। इस काम से उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन उसका मकसद जिंदगी भर हॉट डॉग बेचना नहीं था। आंखों में कुछ बड़े सपने पल रहे थे। उसके सामने से सड़क पर जब कोई कीमती चमचमाती कार गुजरती तो उसकी नजर गाड़ी के शीशे के पार चेहरों पर पहचानने की कोशिश करती। उस जगह उसने खुद को देखना शुरू कर दिया। करीब 5 साल में उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि वह अपना रेस्तरां खोल सके। उसे तलाश थी एक बिजनेस पार्टनर की, जो जाकर खत्म हुई ब्रिटिश होटल एडमिनिस्ट्रेटर टोनी गियर पर। इस रेस्तरां में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पहले स्ट्रिपर्स का सहारा लिया गया, यानी लड़कियां जो ग्राहकों के सामने अपने कपड़े उतारे। इस स्ट्रिपर्स और खाने के स्वाद ने रेस्तरां को चर्चित बना दिया, साथ ही चर्चा में ला दिया उस युवक का नाम भी, येवगेनी प्रिगोजिन। वही प्रिगोजिन जिसे आगे चलकर सबसे बड़ी निजी सेना खड़ी करनी थी, जिसे खड़ा करना था वैगनर ग्रुप। प्रिगोजिन की किस्मत और उसकी चालाकी ही कहेंगे कि छोटी मोटी चोरियों और लूटपाट में फंसने के बावजूद वह उस दलदल से बाहर निकल आया और सेंट पीटर्सबर्ग के एलिट और ताकतवर लोगों के बीच खुद को खड़ा कर सका। उसके रेस्तरां में जो खास लोग आते थे, उनमें से थे आज के रूसी राष्ट्रपति पुनीत। वहां तब सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर में डिप्टी हुआ करते थे। यहीं से परवाना चढ़ गया पुनीत और प्रिगोजिन का रिश्ता। पुनीत ने अपने से 9 साल छोटे प्रिगोजिन में वह दुस्साहसी युवक देखा जो उनकी मंजिल के रास्ते को आसान बना सकता था। वहीं प्रिगोजिन को पुनीत में ऐसा बॉस नजर आया जिसके जरिए उसकी भी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती थी। लेकिन हॉट डॉग बेचने की तरह ही खाना खिलाना भी प्रिगोजिन की किस्मत नहीं थी। उसके जीवन और शायद पुतिन के राजनीतिक दौर का भी सबसे अहम मोड़ था रूस का 2014 में यूक्रेन पर हमला, क्रीमिया को अलग कर उस पर कब्जा जमाना। उस वक्त की बात है, मैक्सिको की एक इमारत में रूस के वरिष्ठ अफसरों की बैठक थी। उसी दौरान खाना खिलाने का ठेका लेने वाले प्रिगोजिन ने प्रस्ताव रखा, मुझे एक जमीन चाहिए जहां मैं वॉलंटियर्स को स्वयं ट्रेनिंग देकर रूस के लिए तैयार करूंगा। इस मांग में दरख्वास्त नहीं, आदेश था। प्रिगोजिन ने अफसरों से कहा कि यह ऑर्डर पापा का है, प्रिगोजिन के पापा यानी पुतिन। यहीं से शुरुआत हुई वैगनर ग्रुप की। हालांकि इस संगठन का आधिकारिक ऑफिस खोला गया 4 नवंबर 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग में। जब प्रिगोजिन ने निजी सेना का प्रस्ताव रखा था, तब रूस के किसी सयान अफसर को नहीं लगा था कि इस बात में कोई गंभीरता है। उन्होंने इसे बस एक शोशेबाजी समझा था, पापा को खुश करने की कोशिश। लेकिन गुजरते वक्त के साथ वे सभी गलत साबित होते गए। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वैगनर ग्रुप में एक समय 50,000 से ज्यादा लड़के थे, जो लोग यूक्रेन में लड़ रहे थे, सीरिया में लड़ रहे थे, मिडिल ईस्ट में थे और अफ्रीका के कई देशों ने मदद ली थी इनसे। इन लड़कों को प्रिगोजिन ने छुटाया था पूरे रूस में घूम घूम कर। इसमें ज्यादातर वो लोग थे जो जेलों में सजा काट कर निकले थे। प्रिगोजिन का दावा था कि उसकी आर्मी दुनिया में सबसे ज्यादा अनुभवी है, लेकिन शायद यही अहम रूसी सेना के साथ उसके टकराव की वजह बना। पिछले साल अक्टूबर में उसने रूसी सांसदों के बारे में कहा कि वे किसी काम के नहीं और सभी को बॉर्डर भेज देना चाहिए। यह पहली गलती थी।
जो नज़रअंदाज कर दी गई। लेकिन इस साल मई में उसके और रूसी सेना के बीच खटास बढ़ती गई। प्रिगोजिन का आरोप था कि वैगनर लड़कों को हथियार नहीं दिए जा रहे थे। बड़ी संख्या में उसके सैनिकों की मौत हुई है। जून में वह आपसी लड़ाई बिल्कुल हाथ से निकल गई। प्रिगोजिन ने अपने लड़कों के साथ मैक्सो पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। वे लोग रूस के दक्षिणी हिस्से में मौजूद शहर रोस्तोव तक पहुंच भी गए। यह रूसी सेना का मुख्यालय है। हालांकि वह मार्च रोस्तोवा में ही रुक गया था। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुनीत और प्रिगोजिन में सुलह करा दी। प्रिगोजिन ने ऐसा जताया कि सब ठीक हो चुका था। पुनीत ने तो जाहिर भी नहीं होने दिया कि कुछ हुआ है। लेकिन दुनिया को पता था कि पुनीत विद्रोहियों को माफ नहीं करते। इसी वजह से जब खबर आई कि एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसकी पैसेंजर लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम था, तो टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि मेरी अपेक्षा से ज्यादा समय लगा। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा कि हो सकता है यह महज दिखावा हो, क्योंकि पुनीत अगर प्रिगोजिन को समझते हैं तो प्रिगोजिन को भी पापा के तौर तरीकों की जानकारी तो होगी ही।